जय हिंद बच्चों। तो मेरा नंबर सिस्टम का सीरीज लगातार चल रहा है। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उसमें मैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और परफेक्ट नंबर के बारे में बताया, लेकिन बाद में मैंने जब एनालाइज किया तो लगा 2-3 पॉइंट उसमें छूट गया है जो जानना जरूरी है। तो इस वीडियो में 1 मिनट का एक्स्ट्रा समय लेते हुए मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका डिवाइजर सिर्फ 2 हो, 1 और इटसेल्फ, सब हम बता चुके हैं। उसमें 2-3 प्रॉपर्टी भी है। जैसे एक होता है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब होता है जोड़ा। तो पेयर ऑफ प्राइम नंबर विद द डिफरेंस ऑफ 2, मतलब 2 प्राइम नंबर का ऐसा जोड़ा जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे लीजिए 3 और 5 है, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 5 और 7 है, दोनों प्राइम नंबर है, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। 11 और 13 है, 17 और 19 है, 29 और 31 है। तो ये देखिए, ये ऐसा पेयर है जिसके बीच का डिफरेंस 2 है और सारे नंबर प्राइम नंबर हैं। तो एक पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स विद द डिफरेंस ऑफ 2 इज कॉल्ड ट्विन प्राइम। ओके, क्लियर। और इसके बाद हम आते हैं प्राइम ट्रिपलेट। देखिए, प्राइम ट्रिपलेट एक ही सेट होता है प्राइम ट्रिपलेट का, 3, 5 और 7। 3, 5, 7 को हम बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट, क्योंकि देखिए 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 और 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2। तो 3, 5, 7 को हम बोलेंगे प्राइम ट्रिपलेट। इसके बाद एक नंबर था को प्राइम का। तो यहां पे को मतलब होता है साथ में, और प्राइम, तो प्राइम वर्ड बोलने से मत समझ जाइएगा कि जिसका हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो प्राइम नंबर ही होगा। क्या होता है को प्राइम? को प्राइम, को प्राइम 2 नेचुरल नंबर का वैसा सेट जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, और कोई जरूरी नहीं कि वह नेचुरल नंबर प्राइम नंबर ही होगा। जैसे एग्जांपल तौर दीजिए आप 14 और 15। तो आप ये बताइए कि 1 को छोड़ के कोई नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है? यानी एक टेबल उठा लीजिए 1 के बाद, कोई एक टेबल जिसमें 14 और 15 आता हो, नहीं आएगा। यानी कि इस दोनों का एचसीएफ सिर्फ 1 होगा। यानी 1 के टेबल में तो दुनिया का सारा नंबर आता है। तो 1 को छोड़ करके कोई वैसा नंबर नहीं है जो इस दोनों का कॉमन डिवाइजर हो। लेकिन ना तो 14 प्राइम है और ना ही 15 प्राइम है। तो ऐसे जोड़ा को हम बोलते हैं को प्राइम। सेट ऑफ 2 नेचुरल नंबर विच है नो कॉमन फैक्टर, नेचुरल नंबर का वैसा सेट जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, उस सेट को हम बोलते हैं को प्राइम। ओके। और थोड़ा सा हमने आपको बताया था, हाँ इसमें एक और बताइए, एक होता है अस्फेनिक, इंटरेस्टिंग चीज है, अस्फेनिक नंबर। ये क्या होता है भैया? देखिए तो जरा ध्यान से, 2 × 3 × 5। देखिए बड़ा अजीब तीनों पेयर है प्राइम नंबर का, 2 × 3 × 5, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 6 5 30। तो हम 30 को बोलते हैं अस्फेनिक नंबर, मतलब वैसा नंबर जिसके 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर का प्रोडक्ट 30 आए। ये 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, और तीनों का कितना प्रोडक्ट आ रहा है? 30। तो हम 30 को बोलते हैं अस्फेनिक नंबर। एक पॉइंट और याद रखिएगा, 2 प्राइम नंबर है और इवन नंबर ही है। 2 के बाद कोई वैसा प्राइम नंबर है ही नहीं जो इवन नंबर हो, और 2 इवन नंबर होने के बावजूद सबसे छोटा प्राइम नंबर है। द लिस्ट प्राइम नंबर इज 2 एंड 2 इज ओनली नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम एंड इवन। तो 2 प्राइम नंबर के साथ इवन नंबर भी है, और 2 के बाद कोई नंबर नहीं आता है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो मेरा प्राइम का कंसेप्ट में इतना छूट गया था, इसे मैंने बता दिया। और परफेक्ट नंबर के बारे में आपको बताया था कि वो ऐसा नंबर जिसके सारे फैक्टर का सम जो हो उस नंबर का डबल हो। और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, परफेक्ट नंबर कैन नेवर बी ए प्राइम नंबर।
कोई भी परफेक्ट नंबर होगा वह कभी प्राइम नंबर होगा ही नहीं, इसको हम दिमाग में डाल लेना है। तो पिछली वीडियो में थोड़ा छूट गया था, इसे मैंने बता दिया। अब मैं आगे आ रहा हूं एचसीएफ और एलसीएम पे। तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एचसीएफ के बारे में। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहिए। तो एक कंसेप्ट को समझने के पहले हमें समझना कि डिवाइजर क्या होता है। एक एग्जांपल सब समझ जाइएगा। जैसे डिवाइजर ऑफ 18, मतलब 18 किस किस डिजिट से डिवाइड होगा। 1 तो भैया होता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। 2 से 18 डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, इसके बाद 9 से होगा और 18 से होगा। मतलब 18 का डिवाइजर हो गया 1 2 3 6 9 18, यानी 1 2 3 6 9 और 18 के टेबल में 18 आता है, तो इसका डिवाइजर हो गया। तो ये समझने के बाद अब आते हैं एचसीएफ पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सभी लोग एचसीएफ निकालते हैं, उसका 2 तरीका है। देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लिया जाए हमें निकालना है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। सबसे पहले इसको हम 12 का फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से करता है। जैसे 18 का फैक्टर आपने निकाला, वैसे 12 का 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 का फैक्टर 1 2 3 6 9 एंड 18। तो वर्ड लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, दोनों सेम चीज है। तो हम हाईएस्ट देखेंगे कि सबसे बड़ा, और कॉमन हो यानी दोनों में हो, और डिवाइजर हो तो कौन इसमें है जो सबसे बड़ा है और दोनों में है। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें 6 है। भैया यही तो लग रहा है कि सबसे बड़ा डिवाइजर 6 ही है, जो 12 का भी डिवाइड कर रहा है और 18 को भी डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू हो गया 6। सिंपल वे में इसको लोग इस तरह से भी करते हैं। देखिए 18 और 12, यहां बचा 6, इस 12 को यहां लाएंगे 12, यानी यही ना होता है एचसीएफ। ये तो डिवाइड से होता है, लेकिन जो वर्ड लिखा हुआ है एचसीएफ, इस वर्ड के अनुसार हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर ऐसे भी निकाला जा सकता है। ओके, अब इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए, आपने 2 मेथड सीख लिया। एक मेथड और होता है एचसीएफ निकालने का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमने पिछला बार लिया था 12 और 18 को लिया था, तो 12 को हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 × 6। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 × 2 × 3। अब फैक्टराइज नहीं होगा। अब 18 को हम फैक्टराइज करेंगे 2 × 9, इसको ऐसा भी कर सकते हैं 2 × 3 × 3। तो अब ध्यान से देखिए तो कि कौन सा ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। देखिए तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यहाँ पे है 2, सॉरी यहाँ भी है, एक और 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 ले लिए हैं, और 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, यानी कि 2 × 3 इक्वल टू हो गया 6 हो गया इसका एचसीएफ। तो ये जो मेथड हुआ इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले 2 मेथड बता दिए, तो क्या अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एचसीएफ में। यहां याद कर लीजिएगा, एचसीएफ को ही कहते हैं जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ हम समझते हैं, इसका कंसेप्ट आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो एचसीएफ के बाद अगला नंबर आता है एलसीएम। एलसीएम इसको हम बोलते हैं लोएस्ट को हम लिस्ट भी कह सकते हैं, कॉमन
मल्टीपल, तो यहाँ उसमें आपने फैक्टर का कंसेप्ट जाना है, इसमें थोड़ा मल्टीपल का जान जाइए। जैसे मान लिया जाए मल्टीपल ऑफ 3, क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18 बढ़ते जाएगा, यही होता है मल्टीपल। तो हम आते हैं एलसीएम पे। तो जैसे आपको 12 और 18 का हमने एचसीएफ बताया, उसी का एलसीएम पे आते हैं। तो वर्ड क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट में जाएंगे तो पहले हम आते हैं मल्टीपल निकालते हैं। मान लीजिए कि 12 एंड 18 का हमें एलसीएम निकालना है, तो पहले निकालेंगे हम मल्टीपल ऑफ 12। क्या क्या होगा? 12, 24, 36, 48, 60, 72 आगे बढ़ते जाएगा। अब मल्टीपल ऑफ 18, 36, 54 और क्या होता है 54 के बाद? 72, 90 आगे बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे क्या वर्ड है? लोएस्ट। मैंने ये देखेंगे कि इसका जो मल्टीपल है उसमें लोएस्ट यानी लिस्ट कौन है। देखिए इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 24, इसमें 24 नहीं है, इसमें 36 है, इसमें भी 36 है। ध्यान दीजिए तो यानी कि 36 से छोटा कोई मल्टीपल नहीं है जो दोनों में है। तो एलसीएम क्या होगा? इस विधि से एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इक्वल टू 36 हुआ, क्योंकि 36 ही एक ऐसा नंबर है जो लोएस्ट मल्टीपल है और दोनों में है। लोएस्ट कॉमन मतलब दोनों में है, तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 36। तो इस कॉमन मेथड से आपने निकालना सीख लिया एलसीएम। जनरली बच्चों को सिखाया जाता है डिवाइड मेथड से, वही कोई बड़ा चीज़ नहीं। कैसे बनाते हैं आप लोग डिवाइड मेथड से? जैसे 18 और 12 का है तो डिवाइड करते हैं, 2 से 9, 6, फिर 3 आएगा, 3 और 2 सबको मल्टीपल करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। देखिए ये भी 36 था, ये भी 36 है। इसका भी एलसीएम निकाल सकते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन से। है तो बहुत सा मेथड, सबसे इजी यही मेथड होता है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा जान लिया जाए। अब 2 मेथड से आपने सीख लिया एलसीएम। अब थर्ड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी पे हम आते हैं 12 एंड 18 पे ही। तो 12 को हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर से 2 × 6, 2 × 3, अब नहीं होगा। 18 को करेंगे 2 × 9, 2 × 3 × 3। देखिए 6 को 2 को तो रह गया ऐसे, 6 को फैक्टराइज किया तो 2 × 3 हुआ, 2 यहाँ पे रह गया सही। 9 को फैक्टराइज किया तो 3 × 3 हुआ। अब देखिए जो दोनों में हो कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए तो 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें डबल है, इसमें 3 डबल है, इसमें 3 सिंगल है। तो हम लेंगे 2 × 2 × 3 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। वही आया जो पिछले 2 मेथड में आया था। तो एचसीएफ और एलसीएम को हमने सिखाया 3 मेथड से। क्लियर हो गया होगा? तो आपने सीख लिया कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में बड़ा ही घनिष्ठ दोस्ती होता है। कैसा दोस्ती होता है? नई नई शादी होती है ना लड़कों की लड़कियों की, तो 2-3 साल तक कैसी दोस्ती रहती है? 2-3 साल तक बहुत प्यार से बात करते हैं और धीरे 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 खरकट्टल रूप में आ जाते हैं। उसके बाद बताना ठीक नहीं है। तो देखिए कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन है, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है। जैसे इसके पहले हमने 12 और 18 का सिखाया था ना एलसीएम एलसीएम, तो
तो 2 नंबर कौन सा है? 12 मल्टीप्लाई 18, और 12 और 18 का एलसीएम कितना आया था? 36 आया था, और एचसीएफ कितना आया था? 6 आया था। इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए तो कैसा दोस्ती हो गया। वो 2 नंबर जिसका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला, उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया और उसके एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया तो दोनों बराबर हो गया। इससे तो और क्या क्या निकल सकता है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा? इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वाई सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या होगा? एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वाई फर्स्ट नंबर होगा। अच्छा अब आइए, एचसीएफ बराबर क्या होगा? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर वटा एलसीएम डिवाइड एलसीएम, और एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर डिवाइड एचसीएफ। तो ये दोनों एक ऐसा संबंध है दोनों के बीच में कि इस रिलेशन के बेसिस पे हम फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि 4 क्वांटिटी है, 4 क्वांटिटी में अगर 3 क्वांटिटी कोई दिया हुआ है तो चौथा को आसानी से इस 4 फॉर्मूला पे निकाला जा सकता है। तो यही संबंध है एलसीएम और एचसीएफ के बीच में। और अब हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम का कंसेप्ट आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ के बाद हम नया कंसेप्ट देने जा रहे हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। मतलब कोई भी नंबर अगर कितना हो डिजिट का हो दिया हो तो उसको देख करके थोड़ा सा बाएं दाएं कैलकुलेशन करके हम बता सकते हैं कि यह नंबर किससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा। कैसे क्या है? बहुत सिंपल वे में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लिखना है, बस समझना है इसे। डिविजिबिलिटी रूल देखिए, फर्स्ट में आइए, 1 का तो जरूरत ही नहीं, 1 तो सबको डिवाइड करता है। 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? जिसके 1 प्लेस पे यानी डिजिट के लास्ट में 0 2 4 6 8 होगा, यानी कि इसके पहले आपको बताए होंगे हम इवन नंबर, सारे इवन नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है, तो वह 2 से डिवाइड होगा। 2 से जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो, जैसे 38 146 3058। अब ध्यान से देखिए, लास्ट में 8 है, 6 है, 8 है, मान लिया कि 510 है, 0 है, तो लास्ट प्लेस पे 8 6 8 0 है कि नहीं है? तो यह हम जान रहे हैं कि इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यह 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा और कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। 3 में आइए, कोई भी नंबर दिया हुआ है तो हम कैसे पकड़ेंगे कि यह 3 से डिवाइड होगा? जैसे एग्जाम्पल देते हैं, 7 8 6 और 9 है, ये डिजिट है। ये सारे डिजिट को हम ऐड करेंगे, 7 + 8 + 6 + 9 कितना आ रहा है? 30 आ रहा है ना। तो 33 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो वो नंबर जिसके सभी नंबर को ऐड करने पे जो नंबर आए वह 3 से अगर डिवाइड हो तो यह डिजिट भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे छोटा नंबर लेते हैं, 78 7 + 8 = 15, तो 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो यह अभी 3 से 78 भी 3 से डिवाइड होगा। अब मान लेते हैं हम 32, तो 3 + 2 = 5, तो 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो 32 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यह होगा 3 का रूल। अब आते हैं 4 पे। कोई भी डिजिट अगर दिया हुआ है तो उसका लास्ट हम 2 डिजिट लेंगे, मतलब जो 10 प्लेस और 1 प्लेस पे जो डिजिट है वह अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, फॉर द एग्जाम्पल 7 8 4, तो 10 प्लेस पे 8 है, 1 प्लेस पे 4, तो लास्ट 2 डिजिट है। तो 84 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 2 जा 8 1 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर 84 भी डिवाइड होगा तो सब इसके पहले अगर 8 भी रहता 1 भी रहता, यही मानते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो यह पूरा डिजिट 4 से डिवाइड होगा। क्लियर? यानी कि लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो, चाहे वो डिजिट कितना हो बड़ा हो,
तो वह पूरा लंबा डिजिट भी 4 से डिवाइड होगा। 5 का इक्वेशन सिंपल है, 510375, मतलब जिसके लास्ट में 0 और 5 रहे, वह डिजिट जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा वह डिजिट 0 है, यह 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 है, यह भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के बाद अब आते हैं 6 का। 6 के कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा? देखिए 6 को जब हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 3 होता है। अगर कोई नंबर दिया हुआ है वह 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो तो वह 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम कैसे पकड़ेंगे? मतलब 5, 8 और 2 है, तो ये तो हम जान रहे हैं कि लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, हो गया। अब 3 से डिवाइड होगा, इसका कैसे पता करेंगे? यानी कि 5 + 8 + 2 = 15 होता है, तो 15 तो 3 से भी डिवाइड होगा, यानी कि यह 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यह नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। क्लियर? जो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होता है वह 6 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद आता है 7 का। 7 का कोई क्लियर कंसेप्ट अभी नहीं मिल पाया है, कहीं कहीं बुक में रहता है लेकिन वह कहीं कहीं जाकर फंस जाता है, तो 7 का हम ध्यान नहीं देंगे। हम आते हैं 8 पर। 8 से डिवाइड का क्या रूल है? कोई भी डिजिट अगर दिया हुआ है तो उसका लास्ट 3 डिजिट हम देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। ऐसे देखिए 5, 9, 7, 2, 8। तो लास्ट 3 100 प्लेस, 10 प्लेस और 1 प्लेस, लास्ट 3 डिजिट कौन सा है? 7 to 8 है। तो पहले हम चेक करेंगे 7 to 8 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 7 to 8 में हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 9 72 और 1 91 आ रहा है। यानी कि 7 to 8 यानी लास्ट 3 डिजिट जो 100, 10 और 1 प्लेस पे है वह 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो 5 9 7 to 8 भी डिवाइड होगा। 4 में क्या था? लास्ट 2 डिजिट, और 8 में है लास्ट 3 डिजिट। क्लियर? अब आते हैं 8 के बाद 9 पे। अब 8 के बाद आता है नंबर 9 का। 9 और 3 में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। जैसे 3 में क्या था कि सारे डिजिट को हम जोड़ दिए, वह 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो वह दिया हुआ डिजिट भी डिवाइड होगा। उसी तरह से 9 में है, कोई डिजिट अगर दिया हुआ है 8, 5, 4, 3, 5, 7 कीजिए, तो सबको हम ऐड करते हैं। 8 + 5 + 4 + 3 + 5 + 7 कितना होगा? 13, 4, 17, 3, 20, 25 और 25 और 7 कितना आता है? 32। 32 डिवाइड नहीं होगा 9 से, तो यह डिजिट 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम 4 अगर रख देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता? +4 होता, तब कितना आता? 13, 4, 17 और 3, 20, 25, 25 और 7 32 और 32 4 36। अब देखिए 36 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 4 36, तो यह जब 9 से डिवाइड होगा तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने कोई भी दिया हुआ डिजिट उसके पूरे नंबर को बारी बारी से इस तरह से अलग करके अगर हम सम करते हैं और करके जो मेरा रिजल्ट आता है वह 9 से डिवाइड होगा, तो यह दिया हुआ नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। इस बार 10 का आता है, बहुत सिंपल है, जिसके लास्ट में 0 हो वह 10 से डिवाइड होगा। बस 10 में इतना याद रखना है। कोई भी नंबर दिया हुआ जिसके लास्ट में 0 है, तो 100, 1000, 150, 160, 290, मतलब लास्ट 1 प्लेस पे 0 रहेगा, वह 10 से डिवाइड होगा। 10 के बाद नंबर आता है 11 का। थोड़ा सीखने की जरूरत, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट होना है। 11 से कोई डिजिट कैसे डिवाइड होगा? सॉरी, 11 से मान ले कोई डिजिट दिया हुआ है 14641, तो हमें पता करना है कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो हम देखेंगे कौन कौन सा डिजिट इवन प्लेस पे है, कौन डिजिट ऑड प्लेस पे है, और दोनों डिजिट को जोड़ेंगे और दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे। वह डिफरेंस अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, जैसे इवन प्लस ऑड प्लेस, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो 1 कौन सा प्लेस हो गया? ऑड प्लेस, तो नंबर एट ऑड प्लेस,
ऑड कौन कौन होता है 1 3 5 7, तो ऑड प्लेस में कौन है 1 2 3 4 5, देखिए 1 + 6 + 1 इक्वल टू 8 हो रहा है। अब नंबर एट इवन प्लेस, इवन में कौन कौन सा होता है 2 4 6 8, 2 नंबर पे 4 है, 2 3 4, अब नहीं है, ये कौन सा है 4 + 4 इक्वल टू 8 है। दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 0, तो हम बता चुके हैं ये दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। डिफरेंस between the sum of odd place number and even place number is either 0 or multiple of 11, then that number is exactly divided by 11। तो आप समझ गए होंगे, ऑड प्लेस के नंबर को सम किया तो 8 आया, इवन प्लेस के नंबर को सम किया तो 8 आया, और दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है तो यह नंबर यह 11 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल में इतना समझ लिए तो आप समझे, आगे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो इसके बाद अगला मेरा वीडियो रहेगा नंबर लाइन पे, नंबर लाइन से कौन कौन सा ऑपरेशन किया जाता है और नंबर लाइन है क्या, वो अपने आप में क्या क्या चीज़ को सिमेट के रखे हुए हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो आपसे उम्मीद है कि मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और इसका फ़ायदा आप उठा पाइएगा। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।